बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर घने जंगल हुआ करते थे और जानवरों की दुनिया में भी शांति और आनंद का राज्य था। ऐसा ही एक खूबसूरत और रहस्यमय जंगल था जिसका नाम आनंदवन था। इस जंगल में बड़े बड़े पेड़, चहचहाते पक्षी, रंग बिरंगे फूल और साफ सुथरी नदियां थीं। यहाँ हर तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। हिरण, खरगोश, हाथी, तोता, भालू, लोमड़ी और सबसे ऊपर जंगल का राजा था, शक्तिशाली शेर शेरू सिंह महाराज। शेरू सिंह ताकतवर तो था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। वह हमेशा गुफा में अकेले बैठा रहता था और न किसी से बात करता था, न हंसता था। पूरे जंगल के जानवर उससे डरते थे, क्योंकि उसका गुस्सा बहुत खतरनाक था। जब वह दहाड़ता था तो पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि शेरू सिंह खुद ही अपने गुस्से और बोरियत से परेशान हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बहुत खाली और नीरस हो गई है। उसे न कोई मजा आता था, न खुशी महसूस होती थी। शेरू सिंह महाराज, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही बोरिंग रहेगी? चतुरम महाराज, लगता है आपको हंसी की जरूरत है। शेरू सिंह महाराज हंसी? मैं तो भूल गया हूं कि हंसना क्या होता है। चतुरम महाराज, क्यों ना हम एक प्रतियोगिता आयोजित करें, जो आपको हंसाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। शेर ने सोचा और फिर पूरे जंगल में ऐलान करवा दिया, शेरू सिंह महाराज, जो मुझे हंसाएगा उसे मैं आधा जंगल दे दूंगा, लेकिन जो असफल होगा उसे पूरे दिन मेरे पंजे सहलाने पड़ेंगे। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सारे जानवर सोचने लगे कि शेर को हंसाना तो नामुमकिन है, लेकिन आधा जंगल पाने का लालच भी बहुत बड़ा था। खरगोश, तोता, लोमड़ी, भालू और यहां तक कि हाथी ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। सबसे पहले आया चतुर खरगोश चंपू। वह अपनी तेज बुद्धि और मजेदार चुटकुलों के लिए मशहूर था। चंपू महाराज, क्या आप जानते हैं कि मैं उड़ सकता हूं? शेरू सिंह महाराज, क्या सच में? चंपू ने एक पेड़ की शाखा से छलांग लगाई और धड़ाम से नीचे गिर गया। उठते हुए उसने कहा, चंपू, देखा महाराज, मैंने उड़ने की कोशिश की, लेकिन शेरू सिंह ने बस एक लंबी जम्हाई ली और कहा, शेरू सिंह महाराज, ये तो बहुत बोरिंग था। बेचारा चंपू मायूस होकर चला गया। अब बारी आई रंग बिरंगे तोते मिट्ठू की। वह अपनी मिमिक्री के लिए मशहूर था। मिट्ठू, शेर की आवाज में, मैं हूं शेरू सिंह महाराज, जो दिन भर सोता रहता है। सारे जानवर हंस पड़े, लेकिन शेर ने गुस्से से कहा, शेरू सिंह, तुम्हारी यह आवाज सुनकर मैं और भी चिड़चिड़ा हो गया हूं, हटो यहां से। फिर आया मोटा भालू बलवाना। वह हमेशा अपनी अजीब हरकतों के लिए जाना जाता था। बलवाना ने शेर के सामने नाचना शुरू किया। कभी वो एक पैर पर कूदता तो कभी जमीन पर लुढ़कने लगता। शेरू सिंह, तुम पागल हो गए हो क्या? बलवाना डर के मारे भाग खड़ा हुआ। जब सारे जानवर असफल हो गए, तब जंगल का सबसे शरारती बंदर चिंपू मैदान में उतरा। चिंपू को अपनी शरारतों के लिए पूरा जंगल जानता था। चिंपू महाराज, मैं आपको जादुई खजाने तक ले जाऊंगा, लेकिन आपको मेरी पूंछ पकड़नी होगी और मेरे पीछे पीछे चलना होगा। शेरू सिंह खजाने की लालच में आ गया और तुरंत उसकी पूंछ पकड़ ली। चिंपू बंदर शेर को लेकर जंगल के पेड़ों के बीच उछल कूद करने लगा। कभी वह ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता तो कभी झाड़ियों में कूद जाता। शेर बेचारा उसकी पूंछ पकड़कर लटका हुआ था। उसकी हालत ऐसी हो गई कि शरीर पर धूल मिट्टी चिपक गई और सिर पर पत्ते अटक गए। शेरू सिंह गरजते हुए, बस करो चिंपू, ये कैसा खजाना है? चिंपू हंसते हुए, महाराज, यही तो असली खजाना है, जिंदगी में मजे लेना और हंसते रहना। देखिए ना, आप कितने अजीब लग रहे हैं। शेर ने जब अपनी हालत देखी तो खुद भी जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ सारे जानवर भी ठाके लगाने लगे। शेर ने हंसते हुए कहा, शेरू सिंह, चिंपू, तुमने मुझे हंसा दिया। अब मैं वादा करता हूं कि तुम्हें अपना आधा जंगल दूंगा। चिंपू मुस्कुराते हुए, महाराज, मुझे जंगल नहीं चाहिए, बस यह वादा करिए कि आप हमेशा हंसते रहेंगे और हम सबको खुशी से जीने देंगे। शेरू सिंह ने वादा किया कि वह अब कभी गुस्सा नहीं करेगा। उस दिन से आनंदवन में सभी जानवर मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।